मायावती का 2024 को लेकर गेम प्लान क्या है? मायावती की रणनीति को समझना इतना आसान भी नहीं। आखिर मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रही हैं? उनके दिमाग में जो चल रहा है वह समझना बड़े बड़े सियासी खिलाड़ियों के लिए भी आसान नहीं है। आखिर मायावती ने किसी भी सियासी दल के साथ गठबंधन करने से इनकार क्यों कर दिया, जबकि पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने अपने धुर विरोधी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा, वह भी मुलायम सिंह यादव के साथ मंच साझा करते हुए। वही मुलायम सिंह यादव जिनको मायावती गेस्ट हाउस कांड का सबसे बड़ा आरोपी मानती रहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में मायावती और मुलायम सबसे बड़े दुश्मन माने जाते रहे। दोनों कभी मंच भी साझा कर सकते हैं, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। समाजवादी पार्टी की कमान जब अखिलेश यादव के हाथ में आई तो वह व्यंग्य करते हुए मायावती को बुआ कहकर पुकारने लगे, लेकिन मायावती हमेशा समाजवादी पार्टी को कोसती रहीं। यह सियासत की मजबूरी थी कि नरेंद्र मोदी के आभा मंडल के आगे नतमस्तक होकर मायावती और मुलायम को एक साथ मंच साझा करना पड़ा। दरअसल दोनों ही दल अपना वजूद बचाने को लेकर कोशिश कर रहे थे कि कहीं न कहीं दोनों दलों का सियासी जो वजूद है वो बचा रहे। ऐसे में गठबंधन मजबूरी थी। मायावती क्यों कह रही हैं कि वह किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, इसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलेंगे। बहुजन समाज पार्टी यूपी की सत्ता में पहली बार गठबंधन के सहारे ही आई थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में भी पार्टी ने अलग अलग दलों के साथ में गठबंधन किया था। इसका उसे भरपूर फायदा भी मिला, सीटें भी बढ़ी और पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा। बावजूद उसके अब मायावती गठबंधन क्यों नहीं करना चाहती, तो इसको समझने के लिए हम आपको साल 1993 में लेकर चलते हैं। यह वह साल था जब कांशीराम जीवित थे। पहली बार बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। बीएसपी 164 सीटों पर मैदान में उतरी, लेकिन 67 सीटें ही जीतकर वह एक बड़ी पार्टी बनी। समाजवादी पार्टी ने 256 सीटों पर चुनाव लड़ा और 109 सीटें जीतने में कामयाब रही। दोनों ही दलों ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन यह गठबंधन बाद में टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद मायावती भाजपा के साथ चली गईं। इस गठबंधन से वह पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। 1996 में कांग्रेस के साथ मायावती ने गठबंधन किया। बसपा 292 सीटों पर चुनाव लड़ी। सीटों की संख्या फिर भी 67 ही रही। कांग्रेस ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 33 सीटें मिली। बसपा ने यह कहते हुए गठबंधन तोड़ दिया कि कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, सारा फायदा कांग्रेस को हुआ, बसपा के खाते में कुछ नहीं आया। 2007 में बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन 1996 से लेकर 2007 के बीच मायावती ने किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं किया। लेकिन 2007 के बाद मायावती का ग्राफ गिरने लगा। समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती एक बार फिर सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, मायावती को सिर्फ 19 सीटें मिली और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। समाजवादी पार्टी 6 और बीएसपी को 10 सीटें हासिल हुई। मायावती ने तत्काल यह कहते हुए सपा से गठबंधन तोड़ लिया कि समाजवादी पार्टी का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? मायावती को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई। ऐसे में मायावती अपने पुराने एजेंडे पर लौटने लगी हैं। दलित वोट बैंक के साथ वह पिछड़ों और मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें लगता है कि वह अपनी जमीन खुद तैयार कर सकती हैं। पार्टी के सभी नेता किनारे लगा दिए गए हैं। ऐसे में मायावती एक बड़ा गेम प्लान कर रही हैं। आने वाले वक्त में मायावती के इस प्लान के कुछ और भी पहलू आपको बताएंगे, आप नजर बनाकर रखिए। आपको अगर हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।